हेलो दोस्तों, दिस इज रिच शुक्ला और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड वीकली 280 जो भी कोड टेस्ट हुआ था उसका फोर्थ प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम एंड सम ऑफ एरे। तो ये अच्छा सवाल था जो आया था अभी। इसमें क्या है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम ऑफ लेंथ है एंड इंटीजर नम स्लॉट्स सच दैट 2 into num slots is greater than n और तुम्हारे पास जो नम स्लॉट्स हैं वो वैरी करेंगे 1 से नम स्लॉट्स के बीच में। हम लोगों को n इंटीजर्स इस तरीके से प्लेस करने हैं उसमें सच दैट एक स्लॉट एट मोस्ट टू नंबर्स कैरी कर सकता है और द एंड सम ऑफ अ गिवन प्लेसमेंट इज सम ऑफ बिटवाइज एंड ऑफ एवरी नंबर विद रिस्पेक्टिव स्लॉट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एंड सम ऑफ प्लेसिंग 1, 3 इन स्लॉट नंबर 1 विल बी एंड 4, 6 इनटू स्लॉट 2 विल बी 1 एंड 1। ये स्लॉट 1 में जैसे 1, 1, 3 रख दिया गया है तो 1 एंड 1 यहाँ से हो रहा है, प्लस का ये 3 एंड 1 यहाँ से हो रहा है और फिर प्लस का ये 4 एंड 2 हो रहा है, ये ऐसा, और ये 6 एंड 2 हो रहा है। तो फिर इसका समेशन दिया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंड सम बताना है ऑफ नम्स गिवन नम स्लॉट्स। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं हम लोग ज़रा इसको। अच्छा सवाल है ये वैसे थोड़ा। अ, मेरे पास ये नंबर्स गिवन है 4, ठीक है, और नम स्लॉट की वैल्यू लेट्स से गिवन है, नम स्लॉट की वैल्यू 2 into नम स्लॉट ग्रेटर देन एन ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो n की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू तो वैसे नम स्लॉट्स की वैल्यू लेट्स से 3 गिवन है। ठीक है, तो क्या मतलब है, तो मेरे पास जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वो 1, 2, 3 होंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, स्लॉट नंबर 1 पे कोई भी 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं एट मैक्स, मतलब एक भी आ सकता है, मतलब समझ रहे हैं। स्लॉट नंबर 1 पे A1 अकेला भी आ सकता है, A2 अकेला भी आ सकता है, A3 अकेला भी आ सकता है, A4 अकेला भी आ सकता है, A1 A2 दो भी आ सकते हैं, A3 A4 भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 भी आ सकते हैं, है ना। इसी तरीके से 2 में भी वही बात है, इसी तरीके से 3 में भी वही बात है। लेकिन देखिए थोड़ा सा इजी अगर हम थोड़ा कर दे इसको, थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा आसान बना दे क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होगा। अब अभी देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भैया स्लॉट में कौन से स्लॉट में हम 2 एलिमेंट्स भरेंगे, कौन से स्लॉट में 1 एलिमेंट भरेंगे, है ना। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इसको थोड़ा सेम पेस पे ले आते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं चीज़ों को। स्लॉट कितने हैं अभी मेरे पास 3, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक स्लॉट में कितने आ सकते हैं, 2। तो टोटल एलिमेंट्स सारे स्लॉट्स में कितने आएंगे, 6। ठीक है, तो इतना कंफर्म है कि अगर मेरे पास टोटल एलिमेंट्स 6 होते तो हम एक बात श्योर रहते कि हर स्लॉट पे तुम्हारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं, है ना। इतना कंफर्म। तो अब हम क्या करें, हमारे पास है तो है नहीं 6 एलिमेंट्स, हमारे पास अभी तो करेंटली 4 एलिमेंट्स है, तो हम 6 एलिमेंट्स बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, कितने एलिमेंट्स की कमी है, 2 एलिमेंट्स की कमी है, तो हम लोग 2 एलिमेंट्स डाल देते हैं जिनकी वैल्यू 0 होगी, जो कि अफेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि बिटवाइज एंड सम ले रहे हैं, एंड करना पड़ रहा है हमको स्लॉट की वैल्यू से और जो मतलब हमारी जो एलिमेंट की वैल्यू है उससे। तो एलिमेंट की वैल्यू चूंकि 0 होगी तो एंड करने के बाद कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो हम एक नई एरे बना लेते हैं, चूंकि क्या होगी मेरे पास ये, ठीक है, हमारे पास ये एक नई एरे बन जाएगी। इससे हमें फायदा क्या हुआ, हम दिखाते हैं, आप भी रियलाइज कर रहे होंगे कि अब मेरे पास नम स्लॉट जैसे 3 थे, है ना, और अब मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब एक में एट मैक्स 2 आ सकते हैं, तो हमें 2 डालने ही पड़ेंगे। स्लॉट नंबर 1 पे भी हमें 2 डालने पड़ेंगे कोई भी। इसके बाद दूसरे पे हम लोग कोई दूसरे 2 डालेंगे, तीसरे पे कोई दूसरे 2 डालेंगे, तभी 6 बन पाएंगे, है ना। तो देखिए ये एक सिंप्लीफाई प्रोसेस हो गया, इसको तो सबसे पहले कर ही सकते हैं हम लोग, जिससे कि थोड़ी हमारे आगे की कंप्यूटेशन आसान हो जाए। तो अब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सबसे पहले जो भी है मतलब एडिशनल एलिमेंट्स अपेंड कर लेंगे 0, ताकि अब हर स्लॉट पे हम लोग 2 एलिमेंट्स डाल लें। ठीक है, तो अब बात आती है हमें मैक्सिमम पॉसिबल एंड सम की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ हो रहा है अभी। लेट्स से ये एक परम्यूटेशन लिखा हुआ है। अगर हम थोड़ी आसान भाषा में बात करें, A1 A2 A3 A4 0 0। अगर हम थोड़ा ऐसे लेके बात करें कि इस टाइप से मैं बात करना चाहूँ, इस टाइप से मैं बात करना चाहूँ कि ये स्लॉट नंबर 1 पे आ जाएगा, ये स्लॉट नंबर 2 पे आ जाएगा, फिर ये स्लॉट नंबर 3 पे आ जाएगा। तो ये एक वैलिड आंसर देगा, है ना, वैलिड आंसर।
ऑप्टिमल नहीं है, वैलिड है, ठीक है। तो अब इसी का कोई दूसरा परम्यूटेशन जो एग्जिस्ट करेगा, काफी सारे परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगे, कितने एग्जिस्ट करेंगे, 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन इसके एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो 6 फैक्टोरियल अलग अलग आएंगे जिसके पेयर्स अलग अलग बनेंगे, है ना। तो मेरे पास अलग अलग 6 फैक्टोरियल आंसर्स आएंगे, उसमें से जो मोस्ट ऑप्टिमल होगा वो मेरा आंसर होगा। तो ऐसे देखा जाए तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, 6 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है ना, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये मेथड तो मतलब डिस्कार्ड ही कर देना चाहिए, फेल ही दे देगा हम लोगों को। थोड़ा सा हम लोग ऑप्टिमल काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीका अपनाते हैं, हल्की फुल्की बिट मास्किंग का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये भी हमने दो अपेंड कर ली, ठीक है ना। तो इनको हम अपने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे अपनी मास्क में, ठीक है ना, कि कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो अगर तो फिर हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए होगा, फाइनल 1 1 1 3 4 5 6, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा मैक्स आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए थोड़ा बताते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर ith बिट हम लोग देखेंगे कि इसको कहाँ प्लेस किया जा सकता है, ठीक है, जो कि वैलिड है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। लेट्स से ये मेरी बेसिकली मास की वैल्यू है ना, ये मेरा फाइनल मास रहेगा। तो अभी अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 1 2 3 4, ये ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए बताते हैं हम आपको, जैसे ये वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू कहीं ना कहीं से ऑब्टेन हुई होगी ना। ये वैल्यू कहाँ से ऑब्टेन हो सकती है, ये वैल्यू ऑब्टेन हुई होगी जहाँ जहाँ बिट्स की 1 है ना, वहाँ पे बिट्स 1 हुई होंगी एट द एंड मोमेंट में कहता हूँ। तो ये ऑब्टेन हुई होगी, तो कहाँ से ऑब्टेन हुई होगी देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। 1 0 1 1 0 0 यहाँ से ऑब्टेन हुई होगी, लेट्स से इससे ऑब्टेन हुई होगी, या फिर 1 0 1 0 0 1 से ऑब्टेन हुई होगी, या फिर 1 0 0 1 0 1 से ऑब्टेन हुई होगी, या फिर 0 0 1 1 0 1 से ऑब्टेन हुई होगी। एट मैक्स मैं बस वन बिट का डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना, 1 बिट में पीछे जाना चाह रहा हूँ गेम में। तो जैसे ये मेरे पास ऑप्टेन्ड है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो इस बिट पे हम इस बिट को ऑन किया जा सकता है ना। और या फिर यहाँ से मुझको यहाँ पहुँचाना है, तो मुझको इस बिट को ऑन करना पड़ेगा, इसी तरीके से इसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चारों जो है ये एक स्टेप प्रीवियस है, बात करें तो, जो कि यहाँ पर रीच कर रही है, इसको रीच कर रही है ना। तो अब यहाँ से यहाँ रीच करने में जिसमें मुझे मैक्सिमम फायदा है, मैं वहां से इसमें रीच करूंगा। समझ रहे हैं बात को, कैसे मैक्सिमम फायदा है, ये जो बिट ऑन कर रहा हूँ ना, जब मैं जब या तो इसको ऑन किया 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 यहाँ पे पहुंचते समय, तो मेरी कॉस्ट क्या लग रही है ऑपरेशन की, कॉस्ट मेरी लग रही है, कॉस्ट मेरी क्या लग रही है देखें, ith बिट एंड बेसिकली ith बिट की बात करें तो वो ai एलिमेंट है मेरा, है ना, दैट इज ai एलिमेंट, ये एंड स्लॉट स्लॉट एस मान लेते हैं, है ना। तो ये कॉस्ट आएगी, तो ये जिसकी मैक्सिमम होगी मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है। तो अब बात होती है, हाँ अब पहले ये देख लेते हैं कि स्लॉट एस पता लगाना पड़ेगा। तो चूंकि मैं जो बिट डाल रहा हूँ, जो बिट मैं डाल रहा हूँ वो उसका स्लॉट मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना एक्चुअली। तो बात करें तो टोटल 6 नंबर है, और मैं मतलब लास्ट नंबर को डाल रहा हूँ, मतलब बात करूँ तो इसको डाला, जैसे कि यहाँ पे 1 कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ नंबर, तो मैं 6 नंबर ऐड कर रहा हूँ। तो मैं जो नंबर ऐड कर रहा हूँ, और और बेसिकली हर 2 नंबर का अपना खुद का पेयर है ना। तो 6/2, तो ये यहाँ पे बात करें तो थर्ड स्लॉट आ जाएगा, है ना। तो और अगर मतलब लेट्स से खाली 5 नंबर होते, तो भी मतलब जो जो मेरा 5th नंबर होता वो भी मेरा जो है क्या नाम है, थर्ड स्लॉट में जाता है ना। तो स्लॉट कैसे निकालेंगे, स्लॉट की जो वैल्यू है
वो हो जाएगी i+1/2, है ना। ये है ना। तो तो स्लॉट एस की वैल्यू हो जाएगी i+1/2, ठीक है। तो कॉस ये आ जाएगी। तो अब हम लोग कॉस निकालते हैं, देखिए तो टीपी ऑफ आई क्या निकली बेसिकली हम लोगों की, टीपी ऑफ आई निकली हम लोगों की, लेट से इसमें जेथ बिट ऑन है ना। सबसे पहले तो टीपी ऑफ आई में फॉर ऑल जे ऑन बिट्स क्या होगा, टीपी ऑफ फॉर ऑल जे ऑन बिट्स इन आई अगर हम बात करें तो डीपी ऑफ आई क्या आएगा हम लोगों का, डीपी ऑफ आई माइनस का 1 पावर आई, माइनस लगा दें या फिर एक्सॉर लगा दें, एक ही बात है क्योंकि सिंगली बिट माइनस हो रही है। दिस क्योंकि ये देखिए ये समझ रहे हैं क्या ये बेसिकली एक प्रीवियस में चलेगा क्योंकि आपने एक बिट को मास्क कर दिया, तो आप इस स्टेट में आ गए, लेट्स से इस स्टेट में आ चुके हैं, इस स्टेट में या फिर इसमें भी आ सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू पहले से प्री कंप्यूटेड होगी, प्लस आपको जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट क्या है ए आई एंड आपका i+1/2। ये ये बेसिकली आई नहीं है, यहाँ पे बेसिकली टोटल बिट्स होंगी, है ना। तो कि टोटल बिट्स देख रहे हैं तो बिट ऐड कर रहे हैं, वो टोटल बिट है इसकी। तो यहाँ पे टोटल बिट्स, टोटल बिट्स बाय 2, तो ये डीपी ऑफ आई बन जाएगी, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो इनिशियल डीपी ऑफ इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतनी, समझ रहे हैं बात को। लेट्स से अगर हम बात करें 6 एलिमेंट्स हैं तो इनिशियल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये रहेगी, और फाइनल क्या हो जाएगी वही 4 5 6। तो आप यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे सारी स्टेट्स को कंप्यूट कराते कराते, तो फिर आपको फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये आंसर बनेगा, क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचे फाइनल आंसर तो आपको यही लाना है ना। आपको बेसिकली जो सारी बिट्स हम ऑन करेंगे, जो फाइनल परम्यूटेशन जो है इसमें आप जहाँ तक पहुँचेंगे मैक्सिमम कॉस्ट खर्च करते हुए आपको वही पता लगानी है। तो ये वैल्यू डिटरमाइन करेगी कि आपको कितनी मैक्सिमम कॉस्ट लगती है, क्योंकि हम हर स्टेट से ट्रांजिट तभी कर रहे हैं, मतलब कि हम हर स्टेट में ट्रांजिट होकर तब आ रहे हैं और कंप्यूट ये करा रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने की मैक्सिमम कॉस्ट क्या है। जैसे ये एक तहत हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करी थी, तो इस स्टेट में पहुँचने के हमारे पास देखिए 4 तरीके हैं, है ना। ये 4 तरीके हैं, तो हम कौन सा चूज करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम कॉस्ट लगेगी। तो इसी तरह से मैक्सिमम कॉस्ट करते 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 हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम कोड रिव्यू कर लें इसका थोड़ा, तो देखिए सबसे पहले ये n नंबर साइज था, n से लेके 2 नम स्लॉट्स तक हम लोग चले और अपेंड करा दिया 0। अब मेरा जो n है वो फाइनल नम स्लॉट साइज हो गया, बेसिकली बात करें तो 2 नम स्लॉट हो चुका है वो। और मैंने एक टीपी की वेक्टर एरे बना ली 2 की पावर n की, एक लूप चला दिया 0 से 1 1 1 1 तक का। और ये बेसिकली सी एन टी जो है काउंट कर ले रहा है टोटल बिट्स कितनी है, और ये जो है ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बिट्स तो n है जो कि लूप में चलेगा उसमें, मतलब बेसिकली मैक्स टोटल नंबर ऑफ बिट्स। और ये देख ले रहा है कि कौन सी बिट ऑन है, अगर ये बिट ऑन है, जेथ बिट ऑन है इस ith नंबर पे, तो डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई और 2 की पावर j प्लस आपका सी एन टी +1/2 एंड ऑफ नंबर, है ना। ये बना देता है और इस तरीके से कंप्यूट होकर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा डीपी ऑफ 2 की पावर n-1। ठीक, तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन है। बढ़िया सवाल है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा।